हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर। नाम है फिजिकल वर्ल्ड। यस, वेलकम टू द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, जब फिजिकल वर्ल्ड शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, क्या सबसे पहला क्वेश्चन आएगा? व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज फिजिक्स। एनसीईआरटी कहता है इट इज नॉट पॉसिबल to define in few lines that what is physics is physics। सिर्फ कुछ लाइनों में यह बताना मुश्किल है, यह पॉसिबल नहीं है कि फिजिक्स क्या है। चलिए, फिजिक्स क्या है समझते हैं। फील आना चाहिए एकदम अच्छे से। फिजिक्स ये फिजिक्स क्या है? देखिए, फिजिक्स आपके आसपास जितने सारी चीजें होती है सारे फिजिक्स से ही समझ सकते हैं। जैसे रिपीटेशन ऑफ डे एंड नाइट, repetition of day and night, sound, electricity, हीट, ये सारे क्या है? फिजिक्स से ही कॉन्सेप्ट हैं। तारों का चमकना, मेरी आवाज का आप तक पहुंचना, स्विच ऑन करते ही आपके घरों में रोशनी हो जाना, आग जलाते ही हीट का उत्पन्न होना, ये सारे फिजिक्स हैं। समझना मुश्किल है इन चंद लाइनों में व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है, एक्चुअली हम अगर चाहें तो कह सकते हैं क्या, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। क्या है? फिजिक्स किंग है साइंस का। ठीक है, ये क्या करता है समझ लीजिए। फिजिक्स इज डील विथ नेचर एंड क्या, नेचुरल फेनोमेनॉन। यही है फिजिक्स, जो आपको नेचर से संबंधित जानकारियां देता है। फिजिक्स इज डील विथ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनॉन। ठीक है, यही फिजिक्स है। सिर्फ कुछ शब्दों में इसको समझना मुश्किल है, कुछ लाइनों में। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जानते हैं। उम्मीद है सबने समझ ही लिया होगा कि फिजिक्स कितना महत्वपूर्ण है, और ये पहला चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है फिजिक्स का। जब इसको समझ जाएंगे आप तो पूरा फिजिक्स समझना आपके लिए आसान है। चलिए, इसके कुछ स्कोप को देखते हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप, ठीक है, इसके क्या क्या स्कोप है तो देखो, फिजिक्स के दो स्कोप हैं यहाँ पे। एक माइक्रोस्कोप, ठीक है, पहले देखते हैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक में बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे। आपको मैक्रोस्कोपिक में सबसे पहले जानते हैं, मैक्रोस्कोपिक का जो टॉपिक है इस तरह से करते हैं। ठीक है, चलिए, मैक्रोस्कोपिक में सबसे पहला टॉपिक आता है मैकेनिज्म।
मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स में आपको क्या क्या मिलेगा? मैकेनिक्स में मिलेगा मोशन ऑफ पार्टिकल। क्या मिलेगा? मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। फिर क्या मिलेगा? वाटर वेव्स, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, बेंडिंग अप रोड, बेंडिंग अप रोड्स, ठीक है। फ्लोटेशन, ये सारे इसमें आएंगे, ठीक है। फ्लोटेशंस। फिर देखते हैं इसके बारे में कुछ और, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपका क्या आएगा इससे? फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी? और हम अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स सॉरी मैक ठीक है, मैक्रोस्कोपिक देख रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं मैक्रोस्कोपिक। अभी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपको क्या क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में मिलेगा चार्ज, चार्ज, करंट, चार्ज होगा तो करंट भी होगा, ठीक है। करंट होगा, मैग्नेटिज्म होगा, इसमें मैग्नेटिज्म को पढ़ना है आपको इसके अंदर, ठीक है। एसी एंड डीसी पढ़ सकते हैं, एसी एंड क्या हो जाएगा? डीसी, ठीक है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्या है? टेम्परेचर। आपको इसमें टेम्परेचर देखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला आता है आपका क्या? अगला आएगा आपका क्या? पता करिए जल्दी से। ऑप्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक, ठीक है। ऑप्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्या मिलेगा? लेंसेस, मिरर, लेंसेस, मिरर, और क्या मिलेगा? ठीक है, आई, टेलीस्कोप और रेनबो, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद ही होगा और क्या होगा? और इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग मिलेगा, थर्मोडायनामिक्स। शायद थर्मोडायनामिक्स का स्पेलिंग गलत है, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में आपको क्या क्या मिलेगा? हाँ, सबसे बहुत अच्छी बात मिलेगा हीट, टेम्परेचर, टेम्परेचर, फिर क्या मिलेगा? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, कंडक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में होगा। और मैक्रोस्कोपिक को और एक नाम से जानते हैं क्या? क्लासिकल फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक को और किस नाम से जानते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो हम माइक्रोस्कोपिक देख रहे थे, माइक्रोस्कोपिक, इसमें माइक्रोस्कोपिक जो है इसको क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। क्या? क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। इसमें हम एटॉम के बारे में पढ़ेंगे, और ठीक है, इसमें हम लोग एटॉम के बारे में और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और क्या पढ़ेंगे इसमें? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें और पढ़ेंगे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है।
अब देखते हैं इसमें एक्साइटमेंट कहाँ से आएगा हमारा। ठीक है, एक्साइटमेंट कहाँ से आएगा देखते हैं इसका। ठीक है, एक्साइटमेंट कम्स फ्रॉम, कहाँ कहाँ से इसका एक्साइटमेंट आएगा हमारा। एक्साइटमेंट, ठीक है, कम्स फ्रॉम, कहाँ से आएगा। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम इसमें क्या, फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट। फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे एंड लॉज, एंड क्या हो जाएगा इसमें, फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लॉज, फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लॉज। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे लॉज एक्सप्लेन मेनी फेनोमेनॉन, एक्सप्लेन मेनी क्या, फेनोमेनॉन, ये सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत सारे का एक्सप्लेन करेंगे। साथ में क्या है, इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट, न्यू एक्सपेरिमेंट का क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे। ठीक है, टिव न्यू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नए नए एक्सपेरिमेंट के बारे में इमेजिन करेंगे और कोशिश करेंगे ट्राई करने का। ठीक है, अब जैसे पबजी खेलते हैं, एक बंदूक ट्राई करते हैं, आपका दुश्मन नहीं मरा है एनिमी, अब दूसरा बंदूक ट्राई करते हैं और मर जाता है। ठीक है, फ्यूचर में हम क्या करेंगे, फिर ट्राई तो नहीं करते रहेंगे ना, एकदम पहले से ही जो किया है उसी से मार देंगे उसको, है ना। बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मेक यूजफुल डिवाइसेस। ठीक है, अब ये तो कर सकते हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ मेक, क्या करेंगे, यूजफुल डिवाइसेस। देखिए ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मेक यूजफुल डिवाइसेस। यूजफुल डिवाइसेस हम बना ही रहे हैं, अदरवाइज जानते हैं आज अगर हम इस पे वर्क नहीं करते तो आज हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कुछ भी नहीं होते, और ना ही अब हमारी आवाज़ आप तक पहुंचती। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको न्यू न्यू डिवाइस बनाने के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ क्या है, फिर एप्लीकेशन, सॉरी अप्लीकेबल इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के लिए भी इसको अप्लीकेबल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और साथ में फाइनल क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट। प्रेडिक्शंस ऑफ, क्या करेंगे इसमें, फ्यूचर इवेंट। ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक छोड़ते हैं। थैंक यू। और आपको कहाँ कहाँ नहीं समझ में आया इसमें आप हमें कमेंट करके बताइए, और कल बताते हैं इसमें, यानी अगले पार्ट में बताते हैं इसका, जब अगले वीडियो में फिजिक्स का रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है और किससे किसके इसका रिलेशन है, सोसाइटी और इसको टेक्नोलॉजी से कैसे पहचाना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।